আসামে অম্বাপচি হচ্ছে একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ, যেখানে সমস্ত সাধনার মানুষজন, সাধন জগতের ব্যক্তিরা এক জায়গায় এসে মিলিত হয়। এবং দেখুন, এটি হচ্ছে পঞ্চ দর্শনম জুনা আখড়ার এই মহারাজ রয়েছেন। আসুন এই সাধনার পথ সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নিই। বাবা, आपका আখড়া किधर है? हमारा अखाड़ा है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री 10 महाविद्यापीठ अद्भुत महाकाली कामाख्या आश्रम, उज्जैन महाकाल की नगरी से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आश्रम है। तो आप वहाँ से यहाँ पर कैसे आती है ये वहाँ पर 365 दिवस की यज्ञ चल रही है। अच्छा, आप यहाँ ये कामाख्या में कैसे आती है? पैदल? कामाख्या में उसकी कृपा है, माता रानी की असीम कृपा है। ये सृष्टि का उत्पत्ति है, माँ है वो हमारी कुल देवी है। अब उनकी असीम कृपा होती है। बच्चे तो माँ की गोद में खेलने जाते ही हैं, हाँ, है ना। वे हमारी शक्ति पीठ है और प्रथम पीठ है। सृष्टि की उत्पत्ति है, प्रकृति है। वहाँ हम लोग दर्शन करने के अभिलाषा से माँ भगवती की जो ये पर्व होती है वो कष्ट की होती है। तो माँ भगवती के कष्ट से निवृत्त होकर के हम लोग यहाँ आते हैं। ऋषि मुनि 4,84,000 उन्हीं 33 करोड़ देवी देवता भी प्रार्थना करते हैं माँ के बारे में कि उनकी कष्ट का निवारण हो और सुख शांति समृद्धि हो, सृष्टि का रचना प्रारंभ हो। ये उद्देश्य से ऋषि मुनि तपस्वी भक्तगण आते हैं। जगत का कल्याण हो, हमारी भारत की संस्कृति अमर हो, हमारी भारत की कीर्ति उज्जवल हो। ठीक है। आपका जो नागा दर्शन है ना, उसका क्या रूल्स है? इसका नागा दर्शन का नागा आप जो नागा पथ में है ना, उसका कोई रूल्स है जो आपको ऐसे तरह घर के बाहर रहना होगा इतने साल, ऐसे तरह कोई रूल्स है आपका? नागा का रूल है। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य से नागा संस्कृति चलते आ रही है। अच्छा। ये भारत की शान है। भारत की धर्म की रक्षा फौज है ना, जैसे भारत की देश की, भारत देश की फौजी है ना, उसी प्रकार ये धर्म की फौजी है, धर्म संस्था की ये फौज है। हाँ। आदि गुरु शंकराचार्य से चलते आ रही है। भगवान शिव की फौज है ये। सनातन धर्मों का रक्षक जी। अच्छा। ये हमारी जो सनातन धर्म की जो फौज है, आज बीच में कैसे डगमगा गए थे देखो। आज अभी ये फौजी, अभी ये बीजेपी सरकार आई है तो आज ये हमारी धर्म जागृत हो रही है। आज कितनी खुशियाँ आ रही है धर्म संस्कृति में, नहीं तो धीरे धीरे लुप्त तो होते जा रही थी। हाँ, अब समझ आ रही है? ये हमारी भारत देश की शक्ति जागृत हो रही है। भारत देश की नारी महान है, इसलिए भारत देश को, देश में शक्ति की जागृत होती है। हैं? आज देखो हमारे भारत देश की जो संस्कृति है उसको कोई नहीं अपना रहे हैं। अब आप ही को बोलूँगा तो आप बुरा लगेगा, मैं तो अनैतिक बोलूँगा। भारत देश की नारी को कब महान कहा गया है? जब शादी होने के बाद में उसके सर में पल्लू रहती है, ये भारत देश की नारी को महान कहा गया। तो कोई नहीं अपनाता है, खुला बदन करके धर्म स्थल में जा रहे हैं। ऐसी में हम अपने कर्मों से फेल हो रहे हैं, इसलिए हमारी संस्कृति को कुचल रहे थे। समझ आती है हमारी बात? ठीक। अब बोलोगे कि बाबा मेरे को ही डांट रहा है, तो प्लीज मेरी भाषा पर कोई टूटी, मैं धर्म नीति को बोला हूँ। आप यहाँ पर जो हमको जो एक समस्या है ना, जो आजकल आदमी का मानसिक रोग आती है। मानसिक रोग हो चुका है। हाँ। एक नंबर बात बोले। तो आप उसे हाँ, जी 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 कैसे तरह आपका पद उसको यहाँ से कोई उपशम देगा? जी जी, हम हर माताओं को जब तक वो सर में पल्लू नहीं रखता है तब तक हम उसको तिलक नहीं देते, नहीं लगाते हैं और ना ये नहीं छुआते नहीं। ठीक है, आप तो वह बोलिए पहले, जो मन का शांति कैसे मिलेगा हमको? मन की शांति जो है भक्ति, भक्ति में वो शक्ति है कि सूर्य को भी सती ने रोक दिया था।
कि आज आप यहीं रहो, तो भक्ति में वो शक्ति है कि आप जहाँ चाहना चाहोगे वहाँ तक आपको पहुँचा दे, और मन को शांति वही दिला सकती। बाकी तो सिर्फ मेरा मेरा है, बिल्डिंग मेरा है, बीवी मेरा है, बच्चा मेरा है, ईंट मेरा है, पत्थर मेरा है, गाड़ी मेरा है, बच्चा मेरा है, पति मेरा है। बाकी मनुष्य के अंदर में रोटी कपड़ा और मकान, बाकी तो सब बेसन और फैशन है। बहुत अच्छा, ठीक है ना। बाकी हम आपको देख करके हम, अरे उसने 5,000 का साड़ी पहना है तो हमारे पास औकात नहीं है, फिर भी अपने पति को लड़ेंगे और 7,000 का साड़ी पहनेंगे, तो है? हाँ हाँ, है ना। तो ये नहीं होनी चाहिए। अपने आप को देख करके, झांक करके, अपनी परिस्थितियां को देखकर समझ करके चलना चाहिए। हम लोग स्वयं अशांति अपने जानबूझ के होते हैं मजबूर। फैशन की दुनिया है, अब हमारी औकात नहीं है फिर भी कर्ज लेके करते हैं, और वो कर्ज क्या है, वो तो रोज दूध पीता है। आज 100 रुपया है और कल 110 रुपये हो जाएगा हर महीना, है? तो हमारे पास तो अपनी परिस्थितियां घर चलाने की नहीं है और ब्याज में पैसा लेते हैं, अब कहाँ से दुखी नहीं होंगे। ये सुख और शांति जो है हमारी ऑटोमेटिक छिना रही है, इसलिए ठीक है। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, और हमसे कोई त्रुटि हो तो ध्यान मत देना, बच्चे समझ के।